ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिस्ट्री केमिस्ट्री, जहां पे हम कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन और तीसरी रिडक्शन, राइट। 3 रिएक्शंस हम कर चुके, राइट। हाँ, और अब हमारी 4th टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और मेरी नजर में ये 4th और जो 5th वाली है ना ऐश, ये वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कंपैरेटिवली बोलूं, जो पीछे की 3 जो पड़ी थी उनके कंपैरिजन में ये दो उनका थोड़ा सा है, वो भी नॉट ऑल बट कुछ कुछ। वैसे तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऐश, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मतलब अगर मैं हेलोएल्केन हेलोएरीन उठाऊं, अमीन उठाऊं और क्या बोलते हैं अल्कोहल फिनॉल, सब में ही केमिकल प्रॉपर्टी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज्यादा नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूं मेरी भाषा में केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है इस पूरे उसकी, मतलब इंक्लूडिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, सब समझ लो इसके सब कुछ। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको ना करके जाना महा बेवकूफी होगी। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग स्टार डालेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या डालोगे? या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉरी ऐश, नाम से ही समझ में आ रहा है ऐश कि क्या रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा। और क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, और मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टी अगर एल्डिहाइड और कीटोन की है तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होगा वो आपके रिएक्टेंट में होगा, और इसी का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, राइट। और देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है, देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड स्लैश कीटोन विद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या कर रखा है हमने, एक जो लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, K2Cr2O7 के साथ एक बार करेंगे, एक बार KMnO4 के साथ, और एक बार क्या, कंसंट्रेटेड HNO3। जरा ये हेडिंग लिख देंगे प्लीज, साथ में लिख देना सारा। हाँ, इसको साथ में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ नीचे मैंने कैसे लिखवाई है। हाँ, ये पूरा एक में ही लिख दीजिए, फालतू कंफ्यूजिंग करेगा नहीं तो। मैं अभी स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं हूं कि मैं आपको या very rush, one a day with so much of rush. वेरी गुड बच्चे, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। निकिता क्या एरो करेंगे, क्या लिखेंगे, RCHO, और एरो के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे, मतलब पहले मैंने निकिता क्या लिया, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहा हूं, या तो मैं बल किसके साथ करा दूं, K2Cr2O7 के साथ, या फिर मैं KMnO4 के साथ करवा दूं, या फिर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दूं। ठीक है निकिता? yes, इन तीनों में से किसी के भी साथ आप एल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगी तो ये तीनों के तीनों आप जानती हैं, और अगर नहीं जानती हैं तो मैं इनकी पहचान बता दूं। ये CIA एजेंट है, कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इस का क्या करेंगे, और ऑक्सीडेशन करने का सीधा साधा मतलब है, आप ये डब्बे में O दिखा दीजिए, वो मोर देन इनफ है। और मुझे बचपन से ही कुछ ऐसे एज अ स्टूडेंट मैं आपको पहले बोलूं, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। O ऐड होगा और एल्डिहाइड का चुपचाप आप क्या बना लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले तो CHO का क्या बना देना, COO और H, और इसमें क्या लग जाएगा, क्या R, लिख दीजिए इसे। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, फिलहाल जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि ना ये रिएक्शन इट्स लाइक जस्ट लाइक मेन कोर्स में सैलेड की तरह है, कोई नहीं लेता।
ये अचार की तरह है, समझ रही हो? शादी के मेन कोर्स में अचार की तरह है ये रिएक्शन। आप लेती हैं अचार? शादी में कौन अचार लेता है? सर आज तो बहुत बड़ी हो गई। क्या आज तो बहुत देर हो गई। बच्चे, मैं आज अब कैसे बोलूं, आज बहुत अजीब सी एक वो हो गई, चलो बाद में बताऊंगा। हाँ, क्या नहीं, भीड़ तो नहीं थी बच्चे, मैं थोड़ी देर के लिए गया था ड्यू टू सम रीजंस, बट कल तो रहूंगा मैं पूरा वहां, आप भी आइएगा कल, तो मैं आपको फिर वैसे ट्रीटमेंट दिलवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समथिंग स्पेशल मतलब बिकॉज आपके जो सर हैं, उनके जो अंकल जी हैं, ही इज इन द मेंबर, सो आई विल बी देयर टुमारो, आई विल बी सर्विंग ऑन माय एंड, व्हाट कैन आई डू और ऑफर एनी, that's, and in that case if you will be coming up and showing with your family, then most probably I could just बाकी जो भी है फंक्शंस वगैरह whatever it is। ये हो गया बच्चे? हाँ, अचार की बात कर रही थी आप, ये तो मैं शादी की ही बात कर रहा था बच्चे। शादी मतलब स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन, बोर्ड का पेपर, यू नो, समझी? जैसा वही वाली चीज है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी वाला मेरे ख्याल से, कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन। कीटोन का भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऐश ऑक्सीडेशन होगा अंडर विगरस कंडीशन विद क्लीवेज ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड। मतलब जो भी आपने कीटोन लिया होगा उस कीटोन में, और व्हेन आई से कीटोन, कीटोन का मतलब क्या होता है भाई? सी सी डबल बॉन्ड ओ और सी, तो इसमें वाली सी सी बॉन्ड कट जाएंगे। सी सी बॉन्ड क्या हो जाएंगे? क्लीवेज का मतलब क्या हो गया? टूटना। क्या होगा? टूटना। अब देखो कैसे, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सर आपको सोचना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C CH3। अब देखो इसका जब हम एरो के ऊपर ऑक्सीडेशन कराएंगे, विगरस कंडीशन लो, वही वो तीन ले लेंगे अगर 1 2 और 3 में से कुछ भी, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बोल रहे थे ये वाला बॉन्ड कट जाएगा, है नहीं, और एक कार्बन का भी एसिड बन जाएगा, और जो बचे वाले जो दो कार्बन है उसका भी क्या बन जाएगा? एसिड। कर लो इसे भी। कहते हैं 5 टाइम्स डीप ब्रीथ लेने से इज इक्वल टू 1 ब्यूटीफुल स्लीप और पावर नैप। हेलो, डन? नहीं। बढ़े आगे। इफ एसिमेट्रिकल, अगर एसिमेट्रिकल हो तो C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH2 CH2, और क्या है CH3, राइट? एसिमेट्रिकल है। कैसे है एसिमेट्रिकल है? C डबल बॉन्ड O के इधर एक ही कार्बन है और इधर भी, इधर 3 कार्बन है, तो यहाँ पे भी क्लीवेज होगा, और कुछ इस प्रकार देखो कैसे कैसे कुछ भी हो रहा है, देखो ना, शायद ये वाला टूटता तो ये का एसिड, एक कार्बन का एसिड, और शायद ये बचे वाले का एसिड, राइट? वहीं अगर यहाँ से टूटता तो इसका एसिड,
और बचे वाले का एसिड, दिख रहा है? तो दोनों में से किसी भी साइड से तोड़ दो, आपको ये मिल जाएगा, राइट? सर इसमें ब्यूटेनोइक एसिड माइनर है ना? ब्यूटेनोइक नहीं, ऊपर वाले दोनों। दोनों माइनर है? हाँ जी, ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला मेजर। हो गया। वेरी गुड। अरे बाप रे, ये क्या आ गई अब पिक्चर में भाई साहब। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं फ्लेक्स मारता हूं, क्योंकि अभी बताता हूं क्यों। हेडिंग डाल दीजिएगा। क्या? तीसरी और सबसे वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे, देखो क्या है? टॉलरेंस टेस्ट। क्या? टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है? हाँ जी। जिसको आप कहते हो सिल्वर मिरर टेस्ट भी, लिखो इसे। सर एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर ये थर्ड में लिखा हुआ है, ये बी मतलब सेकंड होनी चाहिए ना ये? अच्छा, ओके। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम, मतलब इफ इट इज ओके प्लीज, आई वाजंट इन माय होश। पहली रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं ना क्या, कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद K2Cr27 स्लैश KMnO4 स्लैश क्या, ऐसे। और सेकेंड रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ कीटोन विद, समझ रहे हो कैसे? हाँ जी। That will be a better sounding, right? That will sound better. इंडिया में नहीं है। बढ़िया, आगे। हाँ जी। अब देखो यार, ये जो है टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब मैं इससे पहले कि इसको समझाऊं आपको, मैं क्लास में कई बार अपने टीचर के मुंह से ये नाम सुन चुका हूं, है नहीं? कितनों ने सुना है? निकिता, आपने भी? हाँ जी। मतलब दिल पे हाथ रख के बताइएगा, मतलब एक होता है फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे जिसको पहली चोट पे क्लिक हो जाता है क्या है, और A to Z सब कुछ, है नहीं? सेकंड कैटेगरी होती है जिसको धुंधली धुंधली बात पता चलती है, सॉरी। तीसरी कैटेगरी होती है जिसको लगता है भाई साहब ये कुछ ऐसी चीज है जो सब बच्चों को पता है मगर मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को लगता है मुझे भी पता है। हाँ जी। और फोर्थ कैटेगरी तो सभी जानते हैं, जिसको खुद भी नहीं पता और सामने वालों को भी लगता है इसको तो पता ही नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी में है आप? ओके, धुंधला धुंधला वाला। अच्छा, ओके। और ये ऐश कौन सी कैटेगरी की होगी? एनीवेज। पर क्या वो मुझे मेरी कैटेगरी पता है? अच्छा, मैं अपनी कैटेगरी बताता हूँ।
मैं था थर्ड कैटेगरी का। लोगों को लगता था इसको तो सब कुछ पता होगा, लेकिन मुझे टॉलन का टा भी नहीं पता था। मतलब हर बार टीचर आता था, कुछ बोलता था कि ये तो सबको ही पता होगा, ये करता है, ये करता है। अरे यार नहीं पता भाई, मतलब लेकिन बाहर से सबको लगता है कि इन्हें तो पता ही होगा, समझे। उसका रीजन ये है कि मैं ना बहुत स्लो लर्नर था अपने टाइम का। मैंने इसे स्लो लर्नर मतलब मेरे को जब तक कोई चीज, क्योंकि मेरे को पहले तो पढ़ना भी नहीं सिखाया था किसी ने, उस टाइम हम रट्टा ही मारते थे अपने उस टाइम पे। नंबरों से ही सबकी पूजा की जाती थी, हालांकि वो तो आज की उम्र में भी होता ही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है वो बहुत लेट रियलाइज होता है उस बच्चों को। एनीवेज, तो फिलहाल अब देखते हैं क्या है, लेकिन इसके अब पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और मैं A to Z सारी चीजें इसकी बता दूंगा, होप सो। इतना लंबा सफर तय कर लिया तो ऑब्वियसली, इससे पहले कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, मैं एक 10 सेकंड का ब्रेक चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को ये बैटरी जो है ये बिल्कुल ऐसी वर्ज पे कि आपकी क्लास रुक जाए। तो मैं चुपचाप यहाँ पे से स्विच खोल देता हूँ उसका। चार्ज होने लग गया ना, चलिए। और मैं वादा करता हूं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन आपको इसका कुछ भी नहीं आएगा समझ में। निकिता इस बात का मतलब समझ गई ना? हाँ जी सर। हाँ, तो देखो निकिता, सबसे पहले तो ये टॉलन टेस्ट, क्योंकि शब्द में ही टेस्ट आ रहा है। टेस्ट क्या होता है, मेरे को तो टेस्ट में आपको ऐसे पेपर देते हुए दिख रही हैं आप मुझे, है नहीं। टेस्ट ये बताती है कोई चीज में आप जो भी जिसका भी आप टेस्ट दे रही हैं वो आपको चीज आती है या नहीं। कितना गंदा एग्जाम्पल दिया मैंने। टेस्ट से दूसरा एग्जाम्पल लैब में करते हैं ऐसे ऐसे टेस्ट करना। हाँ जी। टॉलन टेस्ट क्यों भाई, है नहीं। यूनिट टेस्ट क्योंकि यूनिट टेस्ट होता है, हाफ एली क्योंकि हाफ एली होता है, टॉलन टेस्ट क्योंकि कितना गंदा एग्जाम्पल है नहीं। हे भगवान, लगता है मुझे सच में नींद आ रही है। अच्छा, ऐसा टेस्ट जिसमें हम जो भी चीज हमने यहाँ ली है उसमें कोई चीज डालेंगे और उस चीज का नाम आपको शायद ना पता हो, क्या बोलते हैं हम? टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन डाल रहे हैं, टॉलन रिएजेंट, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? टॉलन टेस्ट। क्या है ये टॉलन, अभी तो नहीं पता, कोई नहीं। दूसरी बात, इसी का दूसरा नाम देखो क्या है निकिता, सिल्वर मिरर क्या टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोला होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो टेस्ट तो ऑब्वियसली क्योंकि ये टॉलन डाल रहे हैं। सिल्वर मिरर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब हुई जिसमें आपने मान लेते हैं अपना जो कंपाउंड डाला, मान लेते हैं, ठीक है नहीं, जो भी आपने ले रखा है, और इसमें आपने मान लेते हैं काले कलर का ये टॉलन डाला, इसमें यूं टॉलन डाला, और यहाँ पे ना ये सिल्वर कलर का है भाई। इसमें होता क्या है, यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब की अंदर की सतह पे, अंदर की तरफ दिख रहा है ये, हाँ जी। इस जगह पे आपका क्या आ जाता है, एक सिल्वर कलर चीज की डिपॉजिट हो जाती है, सिल्वरी डिपॉजिट हो जाती है यहाँ पे, दिख रहा है ये देखो एजी। और यहाँ पे देखो सिल्वर तो इसलिए बोला क्योंकि यहाँ सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है नीचे, दिख रहा है इस टेस्ट ट्यूब के। मिरर क्यों बोला होगा निकिता, गेस करो? क्योंकि इट एक्ट एज अ मिरर। इसको आप ऐसे समझ सकती हो निकिता कि अगर मैं आपको, पता ही होगा ये वाली चीज तो, और अगर नहीं पता तो आज सुन लो, कि जैसे शीशा, शीशा बोलना ठीक नहीं है, घर में आपके ग्लास की खिड़कियां लगी होंगी ना, ग्लास, हाँ जी। और या तो वाइन ग्लास सॉरी ग्लास देखा है आपने जिसमें आर पार दिख जाता है? हाँ जी। मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, थैंक यू, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें आर पार दिख जाता है, राइट, मतलब लाइक दोज ग्लासेस। अगर उस ग्लास की एक सतह पे या एक सरफेस पे आप सिल्वर पॉलिश कर दीजिए तो इट बिकम्स अ मिरर, शीशा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपके घर के शीशे वगैरह हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्यों देख पा रही हैं आप उसमें अपने आप को? क्योंकि उसकी एक साइड पॉलिश हुई रहती है, ये हम 9-10 में पढ़ते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी होती है कि ये
टेस्ट ट्यूब में पहले तो मैं आर पार देख पा रहा हूँ, पता नहीं आप इमेजिन कर पा रही हो, पर मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ। जिसमें मैं आर पार टेस्ट ट्यूब में देख पा रहा था, उसमें जब मैं ये टॉलन टेस्ट करता हूँ तो वहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है नीचे अंदर की तरफ, जिसकी वजह से अब उस टेस्ट ट्यूब की निचली सतह पे इस जगह पे मुझे अपना शक्ल दिखाई देगी, ऐसे ठीक है, नीचे मुझे अपनी शक्ल दिखाई देगी, है ना। नहीं बेटा, ये आप देखो ना, मैंने बाल लंबे करे हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि अंदर की तरफ सिल्वर डिपॉजिट हो गया होगा, राइट। बढ़े आगे। अच्छा, अगला पॉइंट देखो ऐश, कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत सिंपल पॉइंट है, क्यों बोला होगा, क्योंकि इस टेस्ट में टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाते हैं, और सिल्वर डिपॉजिट होने की वजह से बाहर की सतह ऐसे लगती है जैसे वो मिरर जैसी बन गई है ना। और आपको शक्ल भी दिख रही होगी। यस सर, आपकी। बेटा मेरे लंबे बाल नहीं है ना। ठीक है, तो इतना लिखा पहले तो एक पॉइंट। अच्छा, एक और चीज, इसको हम किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या? तो मतलब ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, राइट। यहाँ पे अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। खैर, अब देखो ऊपर से सिल्वर मिरर टेस्ट का तो मतलब समझ में आ गया। टॉलन क्या है, टॉलन टेस्ट ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि उस टेस्ट ट्यूब में वो जब मैंने अननोन कंपाउंड जो भी लिया है या जो भी है वो, उसमें ने टॉलन डाला होगा। ये टॉलन है क्या भाई साहब, है नहीं, मतलब क्या है ये। एल्पेनलीबे बोलते तो मतलब एल्पेनलीबे की टॉफी डाल रहे हैं, है नहीं। मजेलो टॉफी बोला तो मजेलो टॉफी डाल रहे हैं। महालेक्टो बोल रहे तो महालेक्टो डाल रहे हो। टॉलन क्या है, टॉलन नाम तो मेरे को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रही ना मैं, ऐश, राइट। हाँ, तो उसको इमेजिन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखो टॉलन रिएजेंट होता क्या है, कुछ नहीं है, केमिकल ही है ये, और उस केमिकल का नाम आना चाहिए आपको। देखो क्या है, Ag ब्रैकेट NH3 होल ट्वाइस डब्बा बंद, और क्या है, पॉजिटिव। कम से कम ऐश, आप तो खैर लट लोगी, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसको याद करने का बेस्ट रामबाण है, देखो, रिपीट, कम से कम 5 बार इसका फॉर्मूला मन में बोलो। मैं तो बोल रहा हूं, डब्बा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, डब्बा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, डब्बा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, डब्बा AgNH3 होल ट्वाइस। याद हो गया, सिंपल है नहीं निकिता। हाँ, और इसका नाम, अच्छा डब्बा ये मेंशन कर रहा है कि ये वो वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, राइट। नाम क्या हो जाएगा, देखो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, या वैसे वाला नाम भी बोल सकते हो, लेकिन बुक्स में ये लिखा रहता है, क्या है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। यही है आपका क्या, टॉलन है, यही वो टॉफी है जो हम डाल रहे हैं क्या इसमें, व्हाट। अब इस पूरे टॉपिक की वो लाइन जो टीचर क्लास में बार बार बोलता ही रहता है, देखो क्या, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखो पहले वाला लाइन निकिता। लिखी, और यही वो लाइन है निकिता जो क्लास में हर एक टीचर चीख चीख के बोलता रहता है, क्या, कि टॉलन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ कौन पास कर लेता है नहीं। हाँ,
ये सिर्फ वही पास कर पाएंगे जो कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के आगे क्या मार रखा है, टिक, है नी, ये क्यों भाई, ये सुनो। और कीटोन्स ये टेस्ट क्या नहीं देते हैं। टॉलन एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ कौन देगा, एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, व्हाट इट। अब होता क्या है निकिता, इसके आगे ना बात बनती नहीं है। मैंने इसे बात बनती नहीं है, इसका मतलब ये है कि यही वो बात रहती है कि वो जो बच्चा याद तो कर लेता है लेकिन इसके आगे की बात नहीं बता पाता। मतलब अगर मैं बोलूं चलो समझाओ, तो यहां से थोड़ी ब्लैंकनेस आने लग जाती है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपका पता नहीं, आपको तो शायद पूरा याद हो, है नहीं। इसके आगे बता सकती हैं थोड़ा सा क्या होता होगा। अच्छा ओके, अच्छा तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं चाहूंगा इसको बाद में ही लिखिएगा, कोई नहीं, ये वाला जो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये बात आपको समझ में तब आएगी जब आप ये रिएक्शन देखोगी जो मैं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है बच्चे। क्या कैसे, आइए मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है निकिता, ये रिएक्शन नीचे लिखी हुई है मैंने, डोंट वरी, ये रही, ये वाली लिखिएगा, और जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे वैसे लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, मान लेते हैं मैंने ये टेस्ट ट्यूब में, सॉरी मान लेते हैं ये रही वो मेरी टेस्ट ट्यूब, काला बना देता हूं इसे मैं, और इस टेस्ट ट्यूब में मैं ये ले रहा हूं, देखो क्या, आर सी एच और ओ, जो कि है आपका क्या, एल्डी हाइड। तो रिएक्शन लिखते हुए सिर्फ आर सी एच ओ लिखो, एल्डिहाइड। ये रहा वो लाल कलर का एल्डिहाइड, गॉट इट। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं एल्डिहाइड को व्हाइट कलर से बना रहा हूं, ठीक है बच्चे। ये रहा वो एल्डिहाइड, ठीक है। ये अब इस एल्डिहाइड में मैं क्या करने वाला हूं, मान लेते हैं ये हरे कलर का मैंने जो चीज डाली, यही है मेरी क्या, AgNH3 होल ट्वाइस और पॉजिटिव, बोले तो क्या, टॉलन। क्या है ये, टॉलन, स्मूथ, बस। अब होगा क्या, आप ऐश अच्छे से जानती हैं, और अगर नहीं तो मैं याद दिला देता हूं कि आप, ये रिएक्शन का नाम क्या है जरा प्लीज, ऐश, टॉलन टेस्ट, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मतलब ये ड्रामेबाज है। अरे ला रहा हूं यार, ऐसे कौन रोता है बताओ, ऐश है, गलत बात है ना। अब हर कोई फास्ट रखता है, सुबह से खाना नहीं खाया तो ऐसे रोएगा कोई, बताओ।
हेलो ऐश, ऐश थोड़ी रोते। तो ऐश मैं क्या कह रहा था, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। तो ऐश मैं क्या कह रहा था कि इस रिएक्शन का नाम क्या बोला आपने, टॉलन। कारण क्योंकि इसमें मैंने क्या डाला है, टॉलन रिएजेंट। किसमें डाला है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, राइट। मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और ऐसे समझ लो, फिलहाल मैं ये जो व्हाइट है मैं इसको लाल ही बना रहा हूं अभी, मतलब एल्डिहाइड लाल से दिखाया ना, और ये हरी चीज डाली मैंने टॉलन की, ठीक है ना। और आपको अच्छे से पता है ऐश कि इसको हम कहां पढ़ रहे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कहां पढ़ रहे, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसको आपको ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी प्यारी बात बताता हूं, मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ रहे तो एल्डिहाइड का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो हमारा टॉलन है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इस एल्डिहाइड का क्या कर देगा बताओ, ऑक्सीडेशन। और अगर ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बताओ, सिखाया मैंने, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। तो इसलिए हो जाएगा RCOOH। क्या बनेगा, RCOOH। लिखना मत अभी, हेलो। अरे यार मैंने अभी तो बोला सिर्फ ये और ये लिखना, भी सिर्फ दो चीजें, जैसे सिखा रहा हूं वैसे चलो। अभी आपने जितना करना था वो 11th में देख लिया हमने, है ना। हेलो, RCOH भी मत लिखना, पर इतना तो क्लिक हो रहा है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो उसका क्या बनेगा, एसिड, स्मूथ, है ना। और Ag, और क्योंकि देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का क्या करते हैं, खुद का क्या करते हैं बताओ, रिडक्शन। और हो भी रहा है, देखो इधर क्या बन रहा है मेरा, सिर्फ Ag, और ये डाउनवर्ड एरो क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। इधर क्या बन रहा है, कैसे कह सकती हो निकिता आपकी Ag का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे बताओ। देखो Ag का यहाँ पे चार्ज बताओ 0, और इस जगह पे Ag का अगर मैं चार्ज निकालूं तो मान लेते हैं Ag इज x प्लस NH3 का जो चार्ज होता है 0 इंटू 2, और ओवरऑल चार्ज क्या है +1। तो x का चार्ज भी क्या आ गया +1। मतलब टॉलन में Ag का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस का। तो +1 से जो Ag है वो क्या बन रहा है, इसीलिए इसको, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। और इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये खुद में क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग, स्मूथ। अब देखो Ag तो बन गया, और ये NH3 निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्या बताओ, गैस। स्मूथ जा रहा है अभी तक, सिर्फ ये लिखना भी Ag और NH3 लिखा। अभी ये एसिड वाली चीज मत लिखना। अब देखो होता क्या है निकिता, ये जो रिएक्शन होती है इसमें रिएक्टेंट में आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखी होगी, देखो क्या क्या है ये OH नेगेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। किसमें होती है, तो यहाँ पे बेस होगा, और वो बेस जो भी होगा, बेस मतलब जो OH नेगेटिव छोड़ता है, तो ये रहा OH नेगेटिव, यस और नो। और OH नेगेटिव तो भाई बचपन से कह रहे हैं कि मुझे तो OH नेगेटिव कहता है H ही पसंद है, मुझे तो क्या पसंद है, H। और बेस आप जानते भी हैं, बेस को हम क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव एक्सेप्टर, है नहीं। वहीं एसिड किसके लिए जाना जाता है, H पॉजिटिव डोनर। तो होगा क्या, उस सॉल्यूशन में जो RCOH आपका बना उसने अपने H को छोड़ देना है,
क्या कर देना, छोड़ देना इन द फॉर्म ऑफ, H+, और वो OH के साथ मिलके क्या बना लेगा आपका, इसलिए हमने प्रोडक्ट में क्या लिखा है, और यहाँ पे हम RCOOH नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं, RCOO नेगेटिव। कोई कोई ये भी कर देता है निकिता, मान लेते हैं मैं OH के साथ यहाँ पे K लेता, क्या ले लेता, तो वो यहाँ K दिखा देते, लेकिन बुक्स में नॉर्मली सिर्फ ये दिया रहता है, मतलब अगर मैं वहां K नहीं दिखा रहा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव दिखाऊंगा। समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? कैसा लगा ये तरीका, देखा है कभी याद करने का ये वाली रिएक्शन? मतलब दो तरीके थे, एक होता है मैं रिएक्शन लिखा दूं, मतलब ऐसे वाले होता है ना फ्लैट, लेकिन एक होता है कैसे एक चीज दूसरी चीज को जन्म दे रही है, ऐसे वाला नहीं। तो कितना स्मूथ जा रहा है, देखो RCHO था क्योंकि वो हमने टॉलन देता है तो इसी में तो करना है, और टॉलन डालना है, टॉलन क्या हो गया, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये टॉलन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला, एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, एसिड, एसिड मतलब RCOOH। AgNH3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब खुद का करेगा रिडक्शन, और रिडक्शन आएगा इधर प्रोडक्ट में क्या, Ag और NH3। क्या सच में यहाँ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगी हाँ, क्योंकि Ag जो है +1 से क्या बन रहा है, 0 स्टेट में, NH3 गैस के फॉर्म में बाहर, OH जो कि एक बेसिक मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के भी साथ लिया, पर फिलहाल मैं OH ही लिख रहा हूं, तो OH को पसंद है H, तो OH क्या करेगा, एसिड के H को ले जाएगा अपने साथ और निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है नी? और सिर्फ क्या बच जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड स्मूथ। हाँ इसमें जो AgNH3 कॉम्प्लेक्स है वो NH3 और Ag में कैसे हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ कॉम्प्लेक्स तो है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे इस स्टेज में मैं समझ गया आप जिस वे में बोल रहे हो, आप उसको कोऑर्डिनेशन वाले एंगल से देख रही हो ना, है ना, वो सारा मैकेनिज्म्स का खेल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान आपको वो मैकेनिज्म में ज्यादा क्लिक होगा, है नहीं। अभी मैंने आपको उसका रेफरेंस इसलिए दिया ताकि आपको याद हो जाए कि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वरना मैं पूरा नाम वाला नहीं लिखता। बस इतना याद रखिए, यहाँ से आपका Ag का रिडक्शन हो जाएगा और गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, अभी इससे ज्यादा नहीं। यस, अगर देखो गैस निकल रही है तो डेफिनेटली वहां पे वो चीज निकल ही रही होगी वहां से, बस ये याद रखो। हो गया। अब वो वाली लाइन लिख लेना, कौन सी वाली निकिता? हाँ अब आपको लाइन समझ में आएगी, राइट, कि OH नेगेटिव टेल्स द प्रेजेंस ऑफ क्या, गुड। हो गया। अच्छा मेन चीजों में बताने ही भूल गया, जैसे ही मैंने इसमें टॉलन डालूंगा तो क्या होगा, मेरी इस टेस्ट ट्यूब में साइड साइड में कैसा कलर डिपॉजिट हो जाएगा, कैसा कलर बनाऊंगा, हाँ यहाँ पे ये सिल्वर सिल्वर जैसा है ना, राइट, ऐसे यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। मैं बाहर से भी ऐसे ही बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अरे अच्छा पूरा उसमें सिल्वर ही डिपॉजिट हो गया, राइट। और इस सिल्वर में जैसे चांदी की चम्मचें देखी हैं आपने, बस, और फिर इस चांदी की चम्मच में मैं शक्ल देख सकता हूं, राइट। जो इंसान उसमें देख रहा होगा, ठीक है निकिता। सिल्वर गेट्स डिपोजिट एट द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और ये इस चीज का इंडिकेशन होगा निकिता
कि वो जो टेस्ट ट्यूब में आपने लिया था वो एक एल्डिहाइड है, ठीक है बच्चे। हाँ, कीटोन डू नॉट गिव टॉलन टेस्ट, मतलब कीटोन के केस में कोई नीचे चांदी चूंदी जमा नहीं होगी, करेक्ट। यार वो वही तो है ऐश, उसी को तो वो तो जल्दीबाजी में शायद वो, हाँ उसमें तो बस मैं मतलब पहले रैंडमली लिखवा रहा हूँ ना मैं, तब मैंने ढंग से ही लिखवाई उसे, है नी। बढ़े आगे। हो गया। अब देखो मान लेते यही क्वेश्चन आ गया, ऐश CH3CHO प्लस AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। आधे से ज्यादा बच्चों को तो निकिता ये टॉलन शब्द तो याद रहता है, बट टॉलन का रिएजेंट ही याद नहीं रहता। क्या आपको याद था टॉलन का रिएजेंट, मतलब फॉर्मूला AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव? वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। मुझे याद नहीं रहता था, मुझे सिर्फ टॉलन शब्द याद रहता था। अब देखो OH नेगेटिव, अब मुझे बताइए तो टॉलन है, टॉलन है। अच्छा CH3 CHO क्या है, CHO के साथ CH3 लगा हुआ है, और ये इसको हम कहते हैं CHO है तो एल्डिहाइड, लेकिन CHO के साथ CH3 लगा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है देता है, तो ये आपका सीधे पहले तो CH3 CHO का मैं क्या बना दूंगा, CH3 COOH एसिड। मैं हमेशा पहले पूरा कर देता हूँ इसे। AgNH3 की वजह से हुआ ये, तो इस ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुद अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का तो करेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। और Ag का क्या बन जाता है, AgNH3 2 पॉजिटिव, सॉरी AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव का ये क्या बना देगा, Ag बना देगा, सिर्फ क्या बना देगा, और ये डाउनवर्ड एरो नीचे जो कि डिपोजिट हो जाएगा। साथ ही NH3 गैस, और ये जो OH है जो कि एक बेस है, ये क्या करेगा, ये जो बेस है ये एसिड का क्या ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, और क्या बचेगा सिर्फ आपका फिर CH3COO नेगेटिव। चलो लिख दो इसे भी। इसके बाद देखो अगर व्हाट इफ ऐश, अच्छा इससे एक बात पता चल गई, एल्डिहाइड तो ठीक, एलिफेटिक एल्डिहाइड तो ये टॉलन टेस्ट देते हैं। एलिफेटिक मतलब जब एल्डिहाइड CHO के साथ क्या जुड़ी हो, कार्बन की चेन, क्या जुड़ी हो, कार्बन की चेन। व्हाट इफ अगर एल्डिहाइड जो कि CHO है इसके साथ कार्बन की चेन ना जुड़ के क्या जुड़ी हो, बेंजीन रिंग या फिनाइल, है ना। तो CHO के साथ कार्बन की चेन है तो एलिफेटिक बोलते हैं, लेकिन CHO के साथ अगर रिंग हो तो इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है बच्चे। तो आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखो CHO और CHO मतलब एल्डिहाइड, और CHO के साथ डंडा लगा के हमने इस पे बेंजीन की रिंग बनाई है। एल्डिहाइड तो है, लेकिन क्या एलिफेटिक है या एरोमेटिक है,
क्या होगा ये? एरोमेटिक होगा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन देखो, प्लस क्या लिखी हुई है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव और बेसिक मीडियम। बस AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव मतलब टॉलन 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 टॉलन, है नी। और टॉलन क्या करेगा, इस एल्डिहाइड का क्या बना लेगा, बेंजीन वैसे का वैसे ही, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O पे H, क्योंकि एल्डिहाइड का क्या बना लेगा ये, एसिड। और टॉलन जो है वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है नी। इसी की वजह से तो इसने इस एल्डिहाइड का क्या करा होगा, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से एल्डिहाइड का बना एसिड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद है तो खुद का क्या करेगा ये बेचारा, ये खुद का क्या कर देगा, रिडक्शन। और AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, जिसमें Ag का चार्ज +1 था या रहा होगा, वो पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, Ag का चार्ज 0, ठीक है, डाउनवर्ड एरो। और गैस निकल जाएगी NH3, OH नेगेटिव उदास बैठा है नेगेटिव, इसको शांत करने के लिए ये अपने एसिड दोस्त से क्या ले लेगा, और खुशी खुशी बैठ जाएगा H2O बना के, राइट। और एसिड को बेंजीन के ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ COO और क्या, नेगेटिव, स्मूथ। इसका मतलब टॉलन टेस्ट जो है, एल्डिहाइड देते हैं, और कौन से वाले एल्डिहाइड, एरोमेटिक भी। इससे बड़ी खूबसूरत बात पता चली हमें, बताओ क्या, ये लिख दिया आपने रिएक्शन। हाँ जी। इससे बड़ी खूबसूरत बात पता चली है ऐश हमें कि जो टॉलन है वो एल्डिहाइड, टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, और कौन से एल्डिहाइड, एलिफैटिक भी और हाँ। ये क्यों है, ये आगे आके अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। कीटोन तो नहीं देते, राइट। क्यों अब ये बात बोली गई निकिता, ये वाली, कि टॉलन एल्डिहाइड तो देते हैं, मतलब टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, और व्हेन आई से एल्डिहाइड कौन से वाले, एलिफैटिक भी देते हैं और एक टॉलन का ही भाई है जिसका नाम क्या है, फेलिंग। टॉलन सबको पसंद है, व्हेन आई से टॉलन सबको पसंद है, मतलब एल्डिहाइड्स मतलब अच्छे लोगों को, है नी, एलिफैटिक वाले भी और एरोमेटिक, हर बिरादरी के। लेकिन फेलिंग थोड़ा छोटा उम्र का है और छोटे बच्चे थोड़े चिड़चिड़े टाइप होते हैं। बोले तो एल्डिहाइड तो देगा, लेकिन कौन से एल्डिहाइड देंगे, सिर्फ एलिफैटिक, एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे। एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे का कहने का मतलब ये है कि जब एल्डिहाइड बोले तो CHO के आगे CH3 या फिर कार्बन की चेन हो, तो ये वाले एल्डिहाइड फेलिंग देंगे। लेकिन लेकिन फेलिंग की दुश्मनी है एक स्पेशल एल्डिहाइड के साथ, बताओ कौन, ईरू, हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं। अरे कुछ नहीं, 100 बात की एक बात, एक तरफ लिखो टॉलन, एक तरफ लिखो फेलिंग। ऐसे लिखो, टॉलन क्या करते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, और कीटोन क्या नहीं देते। ऐसी फेलिंग, एल्डिहाइड देते हैं, पहले ऐसे लिखो, और कीटोन नहीं देते। एल्डिहाइड कौन से वाले, ये एलिफैटिक भी देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी। लेकिन एल्डिहाइड में ये एलिफैटिक वाले तो फेलिंग देते हैं, लेकिन एरोमेटिक वाले, बस खत्म, यही बात है, बस इतनी ही सी बात,
इतने में ही सारा सार है। ठीक है भैया, लिख लो जी। लिख दिया? चलो, देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब इसको लिखना कैसे, करना कैसे है, पेपर में आ जाता है। देखो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड क्या प्रोपेनोन बाय केमिकल टेस्ट। क्या बोला है? डिस्टिंग्विश करिए किसके बीच में? प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। अब देखो प्रोपेनल क्या होता है? प्रोपेनल अल आ रहा है तो क्या होगा? CHO। प्रोप बोला है तो एक दो और तीन, तीन कार्बन, 1 2 और क्या 3, है ना। वहीं निकिता प्रोपेनोन, ओन आ रहा है मतलब कीटोन ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 और इधर भी क्या CH3। ये CHO है मतलब एल्डिहाइड है। और कैसा एल्डिहाइड है? CHO पे कार्बन की चेन है तो कैसा एल्डिहाइड है? वहीं ये तो कीटोन है। बस दोनों में अंतर बताओ। अब मैं तो यही बना के आ जाता था स्ट्रक्चर, यही अंतर है। लेकिन क्या ये सही है निकिता? टेस्ट के केस में व्हेन दे से टेस्ट, मतलब आपको वो बात बतानी है जो आपने लैब में करनी है। क्या करनी है? लैब में। अब लैब में क्या सच में ऐसा होता है कि आप टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड डालो और उसके अंदर ये दिखने लग जाता है आपको CCCH4, मतलब समझ रहे हो क्या? मतलब टेस्ट ट्यूब देखिए और वहां पे ये दिख रहा है एल्डिहाइड के बाहर ऐसे 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 हैं। नहीं होता ऐसा, है ना। केमिकल्स यूं थोड़ी बोलते हैं आपके कान में फुसफुसाते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये है नहीं। है ना, नहीं करते ना। कि मतलब निकिता ने डाला टेस्ट ट्यूब में, है नहीं, अब फिर कान लगा रही है वहां पे, ये अपना नाम बताओ, नाम बताओ, है। ऐसा नहीं होता, पता करना पड़ेगा ना। तो हमने उसको कौन सी टॉफी खिलानी है बताओ? टॉलन की टॉफी। ठीक है, टॉलन टॉफी। टॉलन तो टॉफी का ही नाम लग रहा है नहीं? टॉलन, मैं नई टॉफी लॉन्च करूंगा टॉलन नाम से ही, है नहीं? क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। टॉलन टॉलन टॉलन, हाँ। तो अब देखो ये बोल रहे हैं ये टॉलन देता है, ये टॉलन, अबे यहां पे भी लिखा है गिव्स टॉलन, नॉट गिव्स। क्या लिखना चाहिए था? अब देखो इतने में अगर आप सोच रहे हो नंबर मिल जाएंगे तो आप गलत हैं। क्या हैं आप? हाँ, आपको ये तो लिखना ही है, लेकिन ये लिखने पे आपको नंबर मिल जाए, ये गलत फहमी है। ठीक है, आपको फिर इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? जो कि मैंने पहले ही बताई है, राइट। ऐसी इधर तो लिख दोगी नो रिएक्शन, लेकिन इधर रिएक्शन हो जाएगी जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर निकिता आप रिएक्शन लिखने के बावजूद सोचो मेरे को नंबर मिल जाए, तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं बार बार चीख चीख के कह चुका हूं निकिता, जब तक आपकी वो बात नहीं होगी उस आंसर में जो होनी चाहिए, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रही हो? और एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें ये नहीं पता रहता कि उस आंसर का कीवर्ड क्या है। व्हेन आई से निकिता कीवर्ड मतलब वो बात उस आंसर की जो होनी चाहिए, है ना। अरे भाई, पालक पनीर में पनीर ही नहीं तो पालक पनीर कैसे? अबे वाह, है ना। नहीं,
अरे क्या गलत कह रहा हूं मैं? ये तो पालक हो गया, पनीर कहाँ है? नहीं आ रही बात सुनने? वही है। तो उसमें वो चीज होना बहुत जरूरी है, वरना वो आंसर नहीं है। समझ रही हैं? और वो क्या है वो कीवर्ड? देखो टेस्ट क्या है, मतलब टेस्ट की जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिकल टेस्ट मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, जो आपकी आंखों को दिख रहा होगा होते हुए, है नहीं? आपको ये थोड़ा ही दिख रहा होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर कि ये बवाल हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, समझिए? ये रिएक्शन थोड़ी है कि मतलब आप टेस्ट ट्यूब में देख रही हो ये हो रहा है, ओ माय गॉड ये देखो CH3CHO एसिड बन रहा है, ओके ऐसे, ये थोड़ी दिख रहा होगा, है ना? आपको तो ये दिखेगा, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर, सॉरी डिपोजिशन ऑफ सिल्वर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड, कि सिल्वर जो है वो डिपोजिट हो जाएगा कहां? तो आप कोई कसर ही मत छोड़ो ना निकिता, कुछ छोड़ो ही मत, सब कुछ लिख दो। और मेरी नजर में ये है वो कीवर्ड, समझ लो, ये स्टार है। तो यही लिखना है कि नीचे जमा हो जाएगा सिल्वर एट द बॉटम, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर फॉर्म। क्या बोलते हैं? आपने शीशा बना दिया नीचे, समझिए, लेकिन उधर बनेगा क्या? नहीं, तो शकल दिखेगी नहीं उधर आपको अपनी, है ना? शिट। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, इतना करिएगा आप। कुछ नहीं किया अभी नोट, क्वेश्चन भी नहीं? तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, मैं फिर अगली शिफ्ट लगाऊंगा ना अपनी, प्लीज ले लो प्लीज। फिर मेरे को आई नीड टू अटेंड अ वेडिंग फंक्शन ऑल्सो ना, आई विल गो लेट। इसको भी कर लीजिए प्लीज, कल से फेलिंग कर लेंगे बस। बेटा ऊपर देख लीजिए 30 पेजेस हो चुके हैं, 39 है, तो 9 पेजेस रह रखे हैं, है नहीं? चलो ले लिया, चलो दैट विल बी ऑल, सी यू, गुड नाइट, वेलकम, बाय बाय।